सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश चुनाव का एक तरह से अंतिम दिन है। कल यहाँ पर लार्ज स्केल पे एक तरह से वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले जो मेरा एक तरह से विश्लेषण रहा है, बिकॉज जिस तरीके से मैंने इस चुनाव में एक तरह से काफ़ी डीप लेवल पे स्टडी किया, लोगों को देखा, बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ की जो कैंपेन है उनमें भी एक तरह से शामिल हुआ और इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ और मैं इसमें अपने कुछ एक तथ्य दूंगा। बिकॉज राजनीति जिस तरीके से एक गलत डायरेक्शन में जा रही है, मैंने इस पर कुछ ज़्यादा वीडियो तो नहीं है, बिकॉज एक बहुत सेंसिटिव है। अगर किसी के साथ बोलो, किसी के खिलाफ बोलो तो एक तरह से देशद्रोही के आरोप लगने लगते हैं, या किसी एक विचारधारा को फॉलो करो तो दूसरी विचारधारा के लोग एक तरह से स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट करने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इसमें मेरे तत्व और विश्लेषण होंगे और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग इससे एग्री होंगे तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को जब भी आप वोट करें तो इन चीज़ों को एक तरह से अपने माइंड में रख कर ये वोट करें। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा जिस तरीके से आप लोग, बिकॉज मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा डीप लेवल स्टडीज़ आपको नहीं बताऊंगा, बट जिस तरीके से आपने, चाहे आपको प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपके न्यूज़पेपर्स हों, चाहे आपके यूट्यूब पे हो, इतना ज़्यादा कंटेंट देखा गया एक तरह से। जिस तरीके से धन बल का, जन बल का, मैं कहूँगा कि हर तरीके से जो प्रलोभन दिए गए हैं, चाहे सरकार सरकार की योजना है या विपक्ष की योजना है, जिस तरीके से एक तरह से फ्री में एक तरह से रेवड़ियों का एक जो क्रेज़ आ गया है, और जो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि चुन वोट पैसा दे के लिया जा रहा है। तो जो एक तरह से कहा जाता था कि नहीं नहीं, पैसे दे के वोट कमाने का, तो वही ट्रेंड है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको ये दूंगा। तो जिस तरीके से एक फ्री में हो रहा है, कहीं पर भी अ, आदमी के पोटेंशियल या जॉब को लेके या उनके स्किल्स को लेके इस पे कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये चल रहा है। और अल्टीमेटली ये पैसा किसका है? ये आप अगर देखे जाएंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो रात दिन एक कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, उनका टैक्स का पैसा है। आज हम चाहे चाहे रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाहे हम कहीं पर भी इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जाते हैं, कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बच्चों की चाहे स्कूल हो, चाहे मतलब हर जगह जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स का पैसा है। और जिस तरीके से ये पॉलिटिशियन एक तरह से सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, आप पैसा दो बट जिसकी ज़रूरत हो उसी को दो। जिस तरीके से ये लोग कोई भी योजना के माध्यम से मतलब अननेसेसरी ये नहीं देख रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इसका प्रॉब्लम है कि अगर इसका एग्जीक्यूशन आप देखेंगे तो मतलब बहुत हॉरेबल सिचुएशन है। कहीं पे कोई सत्यता नहीं है, कोई प्रमाणिक वो नहीं है, पुष्टि है। एक एक आदमी तीन तीन योजनाओं से पैसा ले रहा है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है। बट गवर्नमेंट का उस फर्जीवाड़े पे कहीं कोई अटेंशन नहीं है। सबको सिर्फ ये पड़ी है, चुनाव में जीतना है, सरकार बनानी है। सरकार बनाने के बाद जो पैसा उनका खर्च हुआ है, बस वो उस पैसे को किस तरीके से उनको अपने लिए यूज़ करना है और आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जो भी फंड का इनको क्राइसिस होगा उसको पूरा करना है। तो आज की डेट में मैं कहूँगा कि मैं किसी पार्टी के फेवर में या किसी पार्टी के अनफेवर में नहीं हूँ। बट जिस तरीके से एक राजनीति का एक वर्स्ट टाइम है, इससे पहले भी राजनीति हम लोगों ने देखा था, बट इतनी बुरी सिचुएशन नहीं थी। बिकॉज आज मतलब हर तरीके से, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे धार्मिक समीकरण हो, बट हर कैंडिडेट, हर पार्टी कैसे भी करके उसको कोशिश कर रही है कि वो उस समुदाय को, उस वर्ग को कैसे भी करके एब्जॉर्व करने की कोशिश करो। तो ये सारे जो मैंने पहलूज आप लोगों को दिए हैं, उसको देखने के बाद मेरा यही निष्कर्ष पहुंचा है। इवन मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुनाव करेंगे, क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर कोई भी अच्छा कैंडिडेट अगर किसी भी पार्टी से जीतता है, अगर वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, पोटेंशियल है और उसने डिलीवर्ड किया है। बिकॉज बोलने की राजनीति में, खुद भी यूट्यूबर है, मैंने देखा है, मैं काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ, बट मैं ज़्यादातर वीडियोस में यही बोलता हूँ कि बोलने की बजाय आपके कार्य पर ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज बोलना बहुत आसान है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलता रहता हूँ, बट कुछ हद तक कभी कभी हम लोग भी वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई बंदा है जो जिसने चुनाव के अंदर किसी भी पार्टी से आया, बिकॉज आज की डेट में अगर किसी विचारधारा को आप फेवर करके किसी पार्टी को वोट देंगे तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन में जाए। तो हमें अच्छे लोगों को चुनकर एक तरह से असेंबली में पहुंचाना है, जिससे एटलीस्ट वो उनको पता हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बिकॉज जिस तरीके से अंधी दौड़ेगी, मतलब मैं कुछ लीडर्स को मैं लिटरली इतना बड़ा सरप्राइज हूँ कि उनको देख रहा हूँ, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ उनको वोट, सुबह से निकलते हैं शाम तक बीमार पड़े हुए हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बस उनको सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं। तो वो जिस तरीके से मानसिकता मैं देख रहा हूँ, इवन बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिस तरीके से एक तरह से इतना प्रेशर के अंदर कैंडिडेट काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसा मतलब
समझ में नहीं आता है कि हो क्या गया है। लोग किस हद तक पार्टीज़ का टिकट लेने के लिए, और अगर उनको पार्टी से टिकट नहीं हुआ हो तो आए दिन आज में न्यूज़पेपर में देखो कहीं मारा-पीटी हो रही, कहीं पथराव हो रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? मतलब आपस में इतना ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंसेस हो गए हैं, एक दूसरे को एक पार्टी में रहने के बाद भी एक दूसरे को काट रहे हैं। आप अगर मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर देखें कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, मैं बिकॉज़ मेरा यो यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें मैं किसी भी पार्टी या किसी भी का फ़ेवर नहीं करता हूँ, बट उसमें अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बिल्कुल भी कैंपेन में इन्वॉल्व नहीं है एक दूसरे को, तो सिर्फ अपनापन, अपने लोगों का एक तरह से पॉलिटिक्स चल रहा है। अगर सोशल कैंपेन देखें आप इनकी, जितनी भी जो पॉलिटिक कैंडिडेट हैं उनमें जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं वो सब अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें आप अगर देखेंगे कोई कॉमन, बिकॉज़ एक टाइम जब चुनाव होता था तो एक विचारधारा होती थी, लोग बाहर से आते थे या कैसे भी करके उनको लगता था, उनकी विल पावर अलाउ करती थी कि नहीं मुझे सपोर्ट करना चाहिए, ये बंदा अगर जीतेगा तो वाक़ई समाज का कुछ भला होगा। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो गई। आज एक तरह से व्यक्ति विशेष का एक तरह से क्रेज़ चल रहा है, और व्यक्ति विशेष के नाते ही लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से भीड़ जुटाई जा रही है, मैंने उस पर भी लास्ट टाइम कुछ वीडियोज़ बनाए थे। हर तरीके से, चाहे वो उनको पैसा दे के, चाहे खिला के, पिला के, स्कूलों का यूज़ करके, प्रशासनिक वर्ग का यूज़ करके, मतलब जिसको जो लग रहा है वो कर रहा है। कोई कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा, कहीं कुछ सिर्फ देखने के लिए, बोलने के लिए है। आज आप ट्रैफ़िक पुलिस में देखो तो मैं बड़ा सरप्राइज़ होता हूँ कि एक आम पब्लिक, और जब इन लोगों की गाड़ियाँ रुकती हैं, क्योंकि मैं खुद भी 1-2 जगह गया हूँ, तो जब चालन हुए तो वही मैंने देखा, जब नेताओं की गाड़ियाँ जाती तो उसमें कोई स्पीड का उनको कोई ऐसा लॉ नहीं होता है, ठीक है? वो कितनी भी स्पीड से अगर उनकी 4 या 5 गाड़ियाँ निकलती हैं, उनका कहीं कुछ नहीं। लेकिन एक आम पब्लिक को अगर ज़रा भी स्पीड हो गया, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पीड के केसेस में चालान हुआ है, बट बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जब उनके लिए वो कोई बाउंडेशन नहीं है, वो लॉस को तोड़ रहे हैं, सरेआम पोस्टर्स चल रहे हैं, रैलियास हो रही है उनके लिए, लेके आम पब्लिक अगर कुछ करे तो उसके लिए लॉ है, क्योंकि वहाँ पर भी एक कमाई का, तो जब ऊपर के लोग कमाई करेंगे तो ऑब्वियसली है कि नीचे वाला सिस्टम भी कमाई करेगा। तो जो कमाई, एक तरह से राजनीति एक तरह से पूरा एक तरह से बिजनेस बन चुका है, पूरा व्यवसाय बन गया, और जिस तरीके से ये जा रहा है डायरेक्शन में वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो मेरा जो भी वोटर्स हैं, जो भी मेरे यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं एंड कुछ हद तक मेरे विचारों से सहमत करते हैं, या तो मेरा उनसे यही अनुरोध होगा कि आप, क्योंकि मैं जब भी बहुत सारी ऐसी पब्लिक मीटिंग में गया, बहुत सारे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करा, देन समझ में आया कि लोग इतना कंफ्यूज हैं कि वो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वोट किसको देना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष में बैठा है या जो जो सत्ता में बैठे हैं, दोनों का इतना वर्स्ट सिस्टम हो गया है कि वो दोनों से नाखुश में। तीसरा विकल्प के लिए भी उन्होंने ट्राई किया, बट वहाँ पे भी जिस तरीके से चीटिंग हुआ, उनके उनके विश्वासों को जिस तरीके से एक तरह से ठेस पहुंची है, जिनके विश्वासों के साथ धोखा किया गया है, तो वो तीसरे को भी रिलाई नहीं करते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मैंने देखा है, बहुत सारी ऐसी नई पार्टीज़ आई हैं, जब उनके कैंडिडेट भी आते हैं तो लोगों को उन पर भी विश्वास नहीं होता। उनको भी लगता है कि नहीं, ये आने वाले समय में ये भी ऐसे हो जाएंगे और अब सिर्फ हमारा यूज़ करके, तो मतलब एक तरह से पूरा आशा जो होनी चाहिए थी, एक तरह से वही आशा लोगों की टूट चुकी है। और इस आशा को बनाए रखने के लिए एटलीस्ट हम जैसे लोग जो जो यूट्यूब के माध्यम से या जो भी सोशली एक तरह से अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, तो उनका यही एक तरह से मार्गदर्शन होगा, या एक उनका एडवाइस होगा कि एक अच्छे कैंडिडेट को, एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को, जिसने सोशली या जिसके पास जो एक समझदारी हो, वो ऐसा ना हो कि किसी पैसे के बल पे, किसी भी के बल पे आप उसको जिताएं और वो उसमें लालच में आके फिर से वो वोट दे देंगे। तो प्लीज़ वोट जरूर करो, बिकॉज वोट करना आपका अधिकार है, और अगर आप वोट नहीं करेंगे तो ऐसे ही गलत लोग सत्ता में आते रहेंगे और वो सबका विनाश करते रहेंगे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे विचारों से सहमत और असहमत होने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।